भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं शोएब अख्तर से। शोएब भाई, क्या धोनी की जिद भारतीय टीम की हार का कारण बन गई? आज भज्जी, मिश्रा, रहाणे जैसे बड़े खिलाड़ियों को आज टीम से बाहर बिठा दिया धोनी ने। मैं समझता हूँ कि शायद कहीं एक आधा फास्ट बॉलर खिलाया जा सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन मैच हारने के बाद तो लगता था हरभजन अच्छी चॉइस थी, लेकिन धोनी को जो बेस्ट अवेलेबल टीम समझ आई उसने वो खिलाई। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा 15-20 रन शायद थे इंडियन टीम कम है, और मैं समझता था कि 215-20 अगर 200 भी संभाल नहीं सकते या रोक नहीं सकते तो शायद 220 भी ना रोक पाते। एक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ 220 रन का जो लक्ष्य था या हदफ था तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए था। रोहित शर्मा आखिर तक 20 ओवरों में आउट होते तो शायद वो बेहतर होता, या विराट कोहली में से या रोहित शर्मा में से दोनों में से एक कोई 20 ओवर रहता तो शायद ये 220 होता। फिर आपकी कंडीशन मुश्किल थी यार, बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, और इस कंडीशन में 200 रन रोकना बहुत मुश्किल था, और बाउंड्री बहुत छोटी थी। थोड़ा सा आप एलिवेशन देते थे बॉल को तो छक्का जाता था। क्या ये सिर्फ संजोग माना जाए कि जिन खिलाड़ियों को विराट कोहली ने श्रीलंका टूर पर बार बार टीम में मौका दिया, उन खिलाड़ियों को धोनी जैसे ही टी20 टीम का चयन करते हैं उनको एकदम से टीम से बाहर कर दिया जाता है? लगभग उन सभी खिलाड़ियों को, उन चारों खिलाड़ियों को। इसको मिक्स अप ना करें, क्योंकि धोनी फ़र्क सोच का मालिक है और वो इसी सोच के साथ चलते आए हैं, और वो इस स्टेज पे आके इस कप्तानी के इस आखिरी हिस्से में आकर अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे। वो उनको जो समझ आया उन्होंने वो किया, जो विराट कोहली के समझ आता वो करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी टसल में वो काम करते हैं जो विराट कोहली करेगा मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन जो उनकी समझ में चीज़ आ रही है वो वही करते हैं। लेकिन शायद अब कटक में जाके मुझे लगता है कि ये स्पिन ट्रैक बनने वाला है, और ये फिर भी 2-1 हो सकता है बड़े आराम के साथ, क्योंकि स्पिनर्स इंडिया के पास बहुत अच्छे हैं, और मुझे हरभजन का इंक्लूजन नज़र आ रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि 3 स्पिनर खेलते हैं, 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं। अभी भी मेरा सवाल दोबारा से एक बार एक किस्म से वही होने वाला है। क्या थोड़ा इसको एक तरह से देखा जा सकता है कि जो रिफ्ट की बातें लगातार होती हैं धोनी और विराट के बारे में, उसकी थोड़ी झलक देखने को मिली आज? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने देखा विराट कोहली को बहुत जान मारते हुए फील्ड पे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब टेस्ट टीम के कप्तान ऐसे डाइवे मार के और कोशिश करते हैं कि वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे रहें, तो वे खुद फील्ड मांगते हैं। तो उनकी कमिटमेंट में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और ना ही धोनी की कमिटमेंट में किसी को शक होना चाहिए। और ये दोनों ही चाहते हैं कि, क्योंकि विराट कोहली अपने मुल्क के लिए बहुत पैशनेट है, वो नहीं किसी सूरत भी चाहते कि उनका हिंदुस्तान मैच हारे। ये विराट कोहली की बहुत ज़बरदस्त सोच है, और होनी भी हर हिंदुस्तानी की चाहिए, और धोनी की भी यही है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पे जेबी डुमनी का जो लेग बिफोर था, वो अगर लेग बिफोर हो जाता, दे देते, तो क्या ये गेम ऐसी रहती? मुझे लगता था कि गेम बदल जाती, और कोई नया बैट्समैन आता और उसकी आसानी के साथ लगती नहीं। तो शायद एक डिसीजन अच्छा नहीं हो, और शायद अश्विन को 16 ओवर कराना शायद अच्छी चीज़ नहीं हुई। मेरे ख्याल में उनको आखिर में कराना चाहिए था कवर। आज भारत की हार का कारण कहीं ना कहीं डी फैक्टर साबित हुआ। ड्यूमिनी और डिविलियर्स के बल्ले चल गए, उधर से ड्यू फैक्टर भारत के अगेंस्ट चला गया, और कहीं ना कहीं धोनी के फैसले भी भारत के अगेंस्ट गए, तो डी फैक्टर भारत की हार का कारण बना। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि 7 बजे ड्यू पड़ना शुरू हो गई थी। मैं ग्राउंड पे ही था, पिच रिपोर्ट दे रहा था, और ड्यू पड़ना शुरू हो गई थी, तो मैच तकरीबन इक्वल बेसिस पे खेला गया। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इंडिया शाये हुए 15 रन था। थोड़ा सा धोनी चाहते थे कि 16वें ओवर में जेपी डुमनी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं अश्विन पे, और एबी डिविलियर्स पे बिल्कुल, एबी डिविलियर्स ने 5वीं दफ़ा आउट कर चुके हैं, ये 4थी दफ़ा, सॉरी, जब भी अश्विन आए 4थी दफ़ा इनके खिलाफ के 5वीं दफ़ा खेले, 4 दफ़ा आउट कर चुके हैं। तो अश्विन इनको बिल्कुल अंधा ही कर देता है, जेपी डुमनी और डिविलियर्स को। तो उन्होंने सोचा कि जेपी डुमनी अगर आउट हो जाए तो शायद ये मैच पलट सके, लेकिन मेरा ख्याल था कि 19वां ओवर करना चाहिए था। ये मेरी सोच है, लेकिन शायद धोनी बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मुझे जेपी डुमनी का एलबीडब्ल्यू था, मुझे वो बड़ा क्रूशल लगा। मुझे लगता था कि शायद बिहार दिन अकेले ये मैच ना निकाल पाए, अगर वो डिसमिसल दे देते। देखिए को अंपायर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे उनके, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन उनसे गलती होगी अंपायर से।
जिस ओवर की आप बात कर रहे हैं, 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने जहां एक तरफ गेंदबाजी की, 3 छक्के खा लिए, 22 रन लौटा दिए उस एक ओवर में, और अगले ही ओवर में जब 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को गेंद दी गई और वो फैसला भारत के अगेंस्ट चला गया, कहीं ना कहीं उसी समय भारत की हार एक तरह से पक्की हो गई थी। 16 ओवर क्रूशल था आपका, और मुझे लगता था कि उसमें अगर 3 छक्के लग जाएं, एक भी छक्का लग जाता तो रन रेट आपका रिकॉर्ड रन रेट नीचे आ जाता। तो देखिए, स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, गीला बॉल हो, लेंथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर एक आधा और होता तो यहाँ पे लेंथ बॉल और यॉर्कर मिक्सअप करते रहते बीच में। और मैं ये दुआ कर रहा था कि शायद भुवी जैसे लेंथ बॉल किया उसने 19वां ओवर किया, उन्होंने लेंथ बॉल किया आगे पीछे, तो लेंथ बॉल पे पेस का पता नहीं चल रहा था। तो जब ड्यू फैक्टर होता है तो बच्चों को समझाने के लिए कि अपनी पेस पे वेरिएशन लाओ, क्रॉस सीम पकड़ के कभी वहीं से तेज़, कभी आस्ता, और लेंथ बॉल पे हिट करो ताकि वो कभी तेज़ जाता है कभी ऊपर आता है, तो बैट्समैन की टाइमिंग आउट होती है। तो थोड़ा सा अरविंद के लिए आज खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए बड़ा कुछ था, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता थोड़ा वेरिएशन करते लेंथ में, तो ये मुश्किल हो जाता, 10 रन भी नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहला मैच था उनका, वो नहीं बचा सके। जिस तेज गेंदबाज की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जो जगह है वो स्टुअर्ट बिनी अच्छे से भर सकते थे? अगर अक्षर पटेल की जगह पर स्टुअर्ट बिनी को टीम में रखा गया होता तो शायद बैटिंग में भी कुशन मिलता और गेंदबाजी में भी। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, एक आधा सीमर कम लगा मुझे, जानते हुए कि यहाँ पे स्पिनर्स का ज़्यादा काम नहीं होगा, और अश्विन बहुत ही बेहतरीन बॉलर बन चुके हैं और लाजवाब बॉलिंग करते आ रहे हैं पिछले एक डेढ़ 2 साल से। मेरा लगता था स्टुअर्ट भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करती विकेट उनको और स्किड करती, पिच पे लगता बॉल, तो बिहार दिन को भी बॉल लगे भुवनेश्वर कुमार के, तो शायद थोड़ी सिलेक्शन बेहतर होती। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ भाई कि कटक और आगे कोलकाता जाके यहाँ पे स्पिन ट्रैक अच्छे बने तो इंडिया 2-1 कर जाएगा ये बड़े आसानी के साथ, और यही एक मेरे ख्याल में राइट कॉम्बिनेशन होगा। रोहित और विराट के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। रोहित ने शानदार शतक जमाया और दूसरी तरफ विराट ने 1000 रन पूरे किए T20। जी हाँ, विराट कोहली के क्या कहने, उसके स्टैट्स इतने लाजवाब हैं, इतने बेमिसाल हैं कि आपको कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। 1000 रन, वो भी 27 मैचेस में, और अब वनडे का आप उठा के रिकॉर्ड देख लें, आप टेस्ट का देख लें, तो और उसकी कमिटमेंट देख लें विराट की, तो मेरे ख्याल में ऐसा बच्चा बहुत कम किसी दुनिया की टीमों में आता है। मेरी दुआ है कि वो लंबा जाएं, अपने इंडिया के लिए 60-70-100 करें, और अल्लाह करे सचिन के रिकॉर्ड तक पहुँचें। लेकिन रोहित शर्मा तो मिनट जब वो देख लेते सिचुएशन, उसके बाद तो वो कातलाना हमला शुरू कर देते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सुसाइडर बन जाते हैं, तो वो तो देखते नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने बड़ी पिटाई की, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा 3 ओवर अगर रह जाते, अगर 2 ओवर रह जाते, 20 तक खिल जाते, तो इंडिया 220 कर जाता। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बंदे का खड़ा रहना जरूरी था बीच में। पेसर्स की आप अभी बात कर रहे थे, अरविंद ने आज डेब्यू किया, वो प्रभावित कर पाए आपको? जी हाँ, अच्छे लगे, दिलेर लगे, और कॉन्फिडेंट बड़ा अच्छा था उनका, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, दिलेर लगे मुझे, और आखिरी ओवर में उनको एक्सप्रेशन देख रहा था, घबराहट वाट तो नहीं है, तो बिल्कुल ठीक थे। बस ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे मैंने भी बड़ी मार के करियर के आखिरी मैच में 28 रन कहा गया, तो ठीक है। लेकिन इंडिया का जो वीकेस्ट पॉइंट है वो आपकी फास्ट बॉलिंग है, और यहाँ से इंडिया मार खाता है, और इसलिए आपकी स्पिनर स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर आपके पास रिलाई करने के लिए रहता कुछ नहीं। धोनी के पास ऑप्शन होती है अगर फास्ट बॉलर्स किया आज, लेकिन आज स्पिनर्स भी ढंग से नहीं चले। देखा अश्विन आपने किया, अक्षर पटेल ने पहले 2 ओवर बड़े अच्छे किए। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपके टेस्ट रिकॉर्ड का, आपके ओवरऑल रिकॉर्ड्स जो हैं इंडिया के, वो बेहतर हो जाते हैं अगर आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हों, और आपके फास्ट बॉलर विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स हों। यादव है, शामी हैं, और वरुण नारन हैं, अगर ये फिट हों तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का रिकॉर्ड को इतना बुरा होगा। लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ आपकी स्पिनर्स बन गई है, धोनी के पास ऑप्शन नहीं है। कटक और कोलकाता में आपको सीधा स्पिन पे जाएं, और लो स्कोरिंग मैच पे आप उनको पकड़ें आराम से। अब भारत के लिए आज के मैच के बाद क्या पॉजिटिव्स देखते हैं, और कैसे लगता है कि भारत अगर कमबैक करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ 2 मैच बचे हैं, अब दोनों जीतने ज़रूरी हैं, तो कमबैक कैसे किया जा सकता है टीम इंडिया का? देखिए, एक तो ड्यू फैक्टर नहीं होना चाहिए अगले 2 मैचेस में। अगर ड्यू फैक्टर हो तो स्पिनर बिल्कुल ही लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं। अश्विन तो खैर बहुत ही कमाल है, आज ब्रेक भी कर रहे थे, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स का आपका ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है। आपका
जो कमी सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होती है वो आपके फास्ट बॉलर्स में होती है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं इंडिया में ये फिनेस है, जीतने की पकड़ में फास्ट बॉलर पीछे रह जाते हैं जहाँ पे आप पकड़ नहीं पाते हो। मुझे लगता है कि स्पिनर के साथ ही जाएंगे आप, और कटक में अब देखना है कि ड्यू है नहीं है। ड्यू हुई तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर ड्यू ना हुई तो आई थिंक स्पिन ट्रैक बना के आराम से उनको फंसाएं जो आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए दुनिया क्या कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इंडिया को कैसे जीतना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्पिन ट्रैक बना के आप कोशिश करें इनको फंसाएं, और स्पिन में मेरे ख्याल में 3 स्पिनर आपके मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 3 मैचेस में, और आई एम श्योर कि इंडिया कम बैक करेगा। और वो फैक्टर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन या विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है। यही विनिंग, यही हल्दी चंदन एक नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि मिश्रा भी सूखी विकेट पे बड़े ख़तरनाक बॉल रहे हैं। मिश्रा और हरभजन के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होगा कि दोनों को किसी को खिलाना चाहिए। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता तो आई थिंक 3 स्पिनर के साथ जाके आप फ़ौरन ये सीरीज़ पकड़ें, और उसके बाद वनडेज़ में जो आपको सूट करता है आप वो करें। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ें, सीरीज़ रिकॉर्ड में जाएगी कि आप इंडिया जीता है या हारा है। शोएब भाई, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आपका। तो ये थे शोएब अख्तर, और उनका कहना है कि अगर भारतीय टीम अब इस सीरीज में वापसी करना चाहती है तो वापसी का राह स्पिनर्स भारतीय टीम के लिए चुन सकते हैं। कैमरा पर्सन रजिंदर के साथ परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, धर्मशाला।